100 साल पहले एक राजा को दफनाया गया और उसकी कब्र को ताजा खून से सील किया गया। 100 साल बाद कुछ दुश्मन उस जगह पहुंचे और खजाने की चोरी करने की कोशिश की, लेकिन वे अचानक आसमान से गिरी एक ताबूत से रोक दिए गए। दुश्मन कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ताबूत से तलवार लिए हुए रक्षक बाहर कूदेंगे, जो दुश्मनों को बिना किसी दया के मारते गए। डरे हुए दुश्मन लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बंदूकें रक्षकों के खिलाफ बिल्कुल बेकार साबित होती हैं। कुछ ही पलों में पूरी प्राचीन कब्र चीखों से भर गई और सभी दुश्मन मारे गए। केवल एक अधिकारी बाहर भागने में सफल होता है, लेकिन तलवारधारी रक्षक ने उसे भागते हुए मार दिया। दुश्मनों की ट्रक भी रहस्यमय तरीके से उन पर पलट गई। जब उन्होंने ट्रक के पर्दे को उठाया तो देखा कि चोरी करने गया अधिकारी सीधे ताबूत में बैठा था। अगले दिन दुश्मनों का एक अधिकारी खजाने की खोज और सच्चाई को जानने के मकसद से वहां पहुंचता है। वह स्थानीय लोगों पर दबाव डालता है और कुछ कब्र के रक्षकों को पकड़ लेता है। क्या तुम्हें खजाना चाहिए? मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं, लेकिन मेरी पूरी टीम को छोड़ दो जल्दी से। पहरेदारों की अगुवाई में दुश्मनों ने प्राचीन कब्र में प्रवेश किया। किस्मत का खेल, वे फिर से तलवार लिए हुए रक्षकों से टकरा गए। अब असली नाटक शुरू हुआ। दुश्मन एक प्राचीन कब्र में खजाना चुराने पहुंचे, लेकिन उन्हें तलवारों और कवच से लैस रक्षकों ने रोक दिया। दुश्मनों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी पहले से तैयार था। उसने सैनिकों को ग्रेनेड फेंकने का आदेश दिया, जिससे रक्षक नष्ट हो गए। जल्द ही दुश्मन कब्र की गहराई में पहुंचे, जहां उस राजा का ताबूत मौजूद था। ताबूत में अनमोल खजाना होने की अफवाह थी। यह सुनने के बाद दुश्मनों का अधिकारी जोश से भर गया, परंतु अचानक कुछ रक्षकों ने इसका विरोध किया और लड़ाई की कोशिश की। चीन के खजाने की चोरी करना एक भी सच्चे चीनी नागरिक के लिए स्वीकार्य नहीं होता। इसे रोकने के लिए वे अपनी जान कुर्बान करने को भी तैयार हैं। दुश्मनों ने पहरेदारों को मार दिया और अधिकारी ने उत्सुकता से ताबूत का ढक्कन खोलना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ एक लड़की एक गुप्त कमरे में दीवार को छूती है। उसे महसूस होता है कि यह दीवार मुलायम और हिल रही है। जैसे ही वे ऊपर देखते हैं, पाते हैं कि यह कोई पुल नहीं बल्कि एक विशाल सांप है। यह सांप दुश्मनों से हजारों गुना डरावना था। सांप ने अपने सिर के ऊपर लंबे सींग बढ़ा लिए थे। दोनों इतना डर गए कि उनके पैर कांपने लगे। जैसे ही सांप ने हमला करने के लिए अपने मुंह खोला, लड़की का पारिवारिक ताबीज सफेद रोशनी में चमकने लगा। सांप यह देखकर अपना हमला रोक देता है, मानो वह पहचानता हो कि वे भी रक्षक हैं। इसी दौरान दुश्मनों का अधिकारी ताबूत में खजाना ढूंढने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि ताबूत में कोई खजाना नहीं है। नाराज होकर अधिकारी ताबूत में रखे कंकाल को चाकू से मारने जाता है। तभी सांप गुस्से से उन्हें देखता है और उसके पीछे हमला करता है। दुश्मनों ने सांप पर गोली चलाई, लेकिन सांप ने विष उगल दिया और उन्हें अंधा कर दिया। उसने सभी दुश्मनों को निगल लिया, लेकिन सांप अब भी गुस्से में था और पहरेदारों पर हमला करने के लिए तैयार था। इस गंभीर समय में एक पारिवारिक घंटी जमीन पर गिरती है, जिससे आवाज निकलती है। सांप तुरंत शांत हो जाता है। यह पता चलता है कि प्राचीन कब्र की सुरक्षा करने के लिए सांप को वहां रखा गया था। घंटी रक्षक परिवार का एक विरासत था, जिसे सांप को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अंततः सभी दुश्मन मारे गए और केवल 2 रक्षक बचे, जो अपने दायित्व को आगे बढ़ाएंगे।